हमारे हिंदू धर्म में 30 त्योहारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में आता है दशा माता का त्योहार। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके द्वारा सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। उन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, धन संपदा की कमी को पूर्ण करने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। चैत्र महीने की दशमी पर महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। यह व्रत खास तौर पर घर की दशा ठीक होने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर आपकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप दशा माता का व्रत कीजिए। आपके लिए सभी तरह के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जो परेशानियां हैं वो खत्म होगी। तो चलिए, कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है दशा माता का व्रत करते समय। तो दशा माता का व्रत आपको किस तरह से करना चाहिए, कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आज पूरी जानकारी मैं आप लोग को दे रही हूँ। राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसके साथ आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती हैं तथा पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। 10 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती है। डोरे में 10 गठाने लगाने के बाद उस डोरे को पूजा अर्चना करने के बाद गले में पहनती हैं। तो इस संबंध में जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा। और जो कुछ विशेष बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दशा माता व्रत चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ही किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की सुख समृद्धि, घर की आर्थिक स्थिति, अच्छी दशा रहे घर की, इसलिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेते हैं जिसमें 10 गठाने लगाते हैं और पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करना अनिवार्य है इस दिन, दशा माता वाले दिन। और जैसे कि इस बार 27 मार्च को रविवार के दिन पड़ रहा है दशा माता, तो आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दशा माता माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी जी का रूप है, इसीलिए आप पीपल वृक्ष की रविवार के दिन पूजा कर सकते हैं। वैसे पीपल वृक्ष की और दिन पूजा करना शुभ होती है, लेकिन रविवार के दिन पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता का वास होता है। जो लक्ष्मी की ही बहन है दरिद्रता, उनका वास रहता है। लेकिन आज के दिन, मतलब कि दशा माता वाले दिन, आप अगर रविवार पड़ रहा है तो आप व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं पीपल वृक्ष की। पीपल वृक्ष की पूजा करने के पश्चात आपको नल दंपति की कथा सुननी रहती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिना कथा के दशा माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। और कथा सुनने के पश्चात आपको डोरा गले में बांधना रहता है, पहनना रहता है। अगर आप गले में डोरा नहीं पहन पाते हैं तो आप उसको आपकी तिजोरी में रख सकते हो। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घर पर जाकर हल्दी और कुमकुम के छाप लगाती हैं, साथ में जो हाथ छापते हैं उस पर बिंदियां लगाती हैं। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती हैं। भोजन में नमक ग्रहण करना वर्जित माना गया है। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही प्रयोग करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद जब आप घर पे लौटते हैं उस समय आपको एक झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू से घर में धन की कमी पूरी होती है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यह व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी गलती से इस व्रत का उद्यापन नहीं करे, मतलब कि ये व्रत हमारी घर की दशा के लिए रहता है, हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए रहता है, इसलिए इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। सभी व्रतों का अधिकतर उद्यापन किया जाता है, लेकिन दशा माता का व्रत है, इसका उद्यापन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी दशा, हमारी घर की दशा हम किसी और को नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसका उद्यापन करना वर्जित माना गया है। ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दशा माता के बारे में। फिर मिलती है इसी तरह की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।